अगर आप भी केमिस्ट्री के एग्जाम के बारे में सोच सोच के डर चुके हैं कि कहीं हम फेल तो नहीं होने वाले हैं, या हम अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आपके भी आंखों में आंसू आने लगे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को सोच के, तो आप चिल हो जाइए, क्योंकि आपके पास आ रहे हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स जिन्हें अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप फॉर श्योर पास हो जाओगे, और पास होने से भी ज़्यादा आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला चैप्टर जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते पढ़ना, वो है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस को हमने इस कैटेगरी में क्यों रखा है? सॉल्यूशंस देखो रखने के पीछे दो रीजन है। पहला, इसका वेटेज 7 मार्क्स है। दूसरा, इसे हम बहुत टाइम से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें कुछ तो आता ही होगा। अगर आपने कहीं भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत ही आता होगा। और दूसरी चीज़ है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। अब फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि ये देखने में मुश्किल लगती है, बट वैसे एक्चुअल में बहुत ईजी होती है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर जिसे हम मिस नहीं करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसके पीछे भी देखो दो रीज़न है हमने इसको क्यों चूज़ किया है। पहला रीज़न यही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है, दैट इज़ 9 मार्क्स। ठीक है। दूसरी चीज़, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें बहुत सारे थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फ्यूल सेल, जो हर साल पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल मिस मत करिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जरूर पढ़ के जाना अगर आपको पास होना है तो। तीसरा चैप्टर जिसकी हम बात वो है, अब फिजिकल केमिस्ट्री को देखो हम यहाँ तक ही खत्म कर रहे हैं। आप चाहो तो काइनेटिक्स, अगर आपको फिजिकल अच्छी लगती है तो आप काइनेटिक्स भी पढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बट दो चैप्टर जिन्हें बिल्कुल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो है एक तो डी एंड एफ ब्लॉक। अब डी एंड एफ ब्लॉक और साथ में दूसरा है कोऑर्डिनेशन। मैं इन दोनों को एक साथ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर आपको एक बहुत अच्छे से आ गया तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स का मिला करके वेटेज होता है 14 मार्क्स, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। अगर आप पास होने के लिए प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप 14 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर्स को जरूर 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 करके जाओ। ये इनसे ज़्यादा ईजी और स्कोरिंग चैप्टर पूरे 12th के सिलेबस में कोई है ही नहीं। तो ये दो चैप्टर्स आप जरूर करिए। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑर्गेनिक का। अभी ऑर्गेनिक आप लोगों को सबको मुझे लग रहा है पढ़ने में समझने में अच्छी लग रही होती है, तो ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं स्कोर आ जाएगा। बट ऐसी गलती भूल के भी मत करना। ऑर्गेनिक में अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो सबसे पहले पढ़ो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, जो थोड़ा सा डरावना लगता है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ करके जाना और एग्जाम हॉल में जाकर फिर परेशान होना, तो वो कोई समझदारी नहीं है। तो इसीलिए 7 मार्क्स के वेटेज वाला ये चैप्टर भी जरूर पढ़ के जाना। अगर आप ये 3 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन, तो भी आपके 21 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद आप अगर थोड़ा थोड़ा बहुत भी करके जाते हो तो आप पास हो जाओगे। तो इसीलिए ये 3 चैप्टर्स तो मस्ट हैं, बायोमोलिक्यूल्स, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके साथ अगर आपको फिर भी मन कर जाए तो आप अमाइंस जरूर पढ़ के जाओ। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सिंपल सी 3 4 5 चीज़ें हैं, वहीं से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। विच इज़ ऑफ 6 मार्क्स वेटेज, कोई बहुत कम वेटेज नहीं है, अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ अगर आप इतने चैप्टर्स पढ़े तो आपका टोटल हो जाएगा 43 मार्क्स। अभी इसमें कुछ प्लस एंड माइनस हो सकते हैं आपके मार्क्स के साथ। तो 43 मार्क्स एक अच्छा खासा मॉडरेट एवरेज स्कोर है। अगर आप लोगों को लग रहा था कि भाई हम कैसे करें, सारा सिलेबस कैसे पढ़ें या कुछ भी क्या करें, अगर आप ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से करके जाते हो तो 43 नहीं तो 40 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही पाओगे। बाकी अब आती है उन लोगों की बात जो बिल्कुल भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम पास भी कैसे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सिंपल से चैप्टर्स हैं। पहला है डी एंड एफ ब्लॉक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, डी एंड एफ ब्लॉक और इसके साथ में एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। दोनों को मिला करके हमारे पास बस इतनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये दोनों मिला करके हो गए 14 मार्क्स। ये दोनों चैप्टर जरूर पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा एक और चैप्टर जो हम और साथ में पढ़ेंगे वो है बायोमोलिक्यूल्स, विच इज ऑफ ऑर्गेनिक। साथ में अगर आपको इजी लग रहा है तो आप अमाइंस ले लो, अदरवाइज अमाइंस को भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आता है तो आप अमाइंस पढ़ो, नहीं आता, ऑर्गेनिक नहीं भी करी, कुछ भी करा है, तो भी बायोमोलिक्यूल जरूर करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो एक और हम इसके साथ फिजिकल का एक चैप्टर और लेंगे, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस वही सेम रीजन, इसीलिए ताकि हमारे पास एक चैप्टर बैकअप का रहे। जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमें थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा सा और सीखना है तो काम चल जाएगा। इनसे मिलाकर के आपके पास होते हैं 28 मार्क्स। यहाँ पर हमारे को मिलेंगे टोटल 28 मार्क्स, और 28 मार्क्स में से मेरे हिसाब से पास होने के लिए सिर्फ चाहिए होते हैं 23। तो पास होने के लिए चाहिए होते हैं 24 और 23 मार्क्स। आपको मिल रहे हैं 28 मार्क्स इन चैप्टर्स के थ्रू। लेकिन बस एक ही चीज़ याद रखना कि इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है। हम कम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से कर सकें, सारे क्वेश्चन करें, सब कुछ करिए और पास हो जाइए बस। बाय बाय।
तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट।